अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। आगे भी आपको हमारी ये तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक इन्हिराफ नूर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जमात दहुम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है हमारा साइंस 1 और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों ये आज हमने नया टॉपिक शुरू किया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन्हिराफ नूर क्या है आज हम देखेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि इन्हिकास नूर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। ठीक है, दोनों भी दो अलग अलग टर्म है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन्हिराफ नूर है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन्हिकास नूर है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम इसके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्हिकास नूर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। और आपकी किताब में बतौर यादा ये पहला सवाल भी दिया गया है कि इन्हिकास नूर से क्या मुराद है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है किसे कहते हैं। तो कोई भी प्लेन सरफेस पर जब कोई रोशनी की शुआ पड़ती है तो वो उससे टकराकर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इससे ही इन्हिकास नूर कहते हैं। ये एक आम जुबान हम इसकी साइंटिफिक टर्म अगर देखें तो इसे हम अच्छी तरह से समझते हैं कि मंबई नूर से यानी जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे जब शय पर पड़ने वाली रोशनी की शुआएं शय की सतह से टकराकर वापस पलटती है तो उसे ही इन्हिकास नूर कहते हैं। मुनक्किस शुआएं जो है हमारी आंखों तक पहुंचने पर हमें वो शय नजर आती है। तो हम किसी भी शय को देखते कैसे हैं, शय हमें क्यों नजर आती है। शय दरअसल हमें इस तरह नजर आती है कि जब उस शय पर रोशनी पड़ती है और रोशनी की शुआएं टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और इस तरह से हम उस शय को देख लेते हैं। तो ये जो रोशनी की शुआएं हैं जो शय की सतह से टकरा रही हैं और वापस पलट रही है, इसे ही इन्हिकास नूर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इन्हिकास नूर, जब किसी शय पर रोशनी पड़ती है तो रोशनी की शुआएं मुनक्किस होकर आंखों तक पहुंचती है, वही हम देख सकते हैं। और इसकी अगर हम एक साइंटिफिक तारीफ अगर हम इसकी देखें, साइंसी तारीफ जो होती है, तो किसी हमवार सतह पर नूर की शुआएं टकराने पर उसकी सिम तब्दील होती है और वो वापस पलट आती है। इसी को इन्हिकास नूर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। Reflection is when light bounces off an object. If the surface is smooth and shiny like glass, water, or polished metal, the light will reflect at the same angle as it hit the surface. This is called specular reflection. ठीक है, ये आप लोग पिछली जमात में भी पढ़ चुके हो कि जब सरफेस जो होता है वो बिल्कुल हमवार सतह होती है, किसी भी सतह की सतह बिल्कुल हमवार हो तो उस पर जो रिफ्लेक्शन आता है उसको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और हमारे अतराफ में जो हम जब किसी ग्लास पर देखते हैं या हमारी विंडो पर अगर हम देखते हैं कि रोशनी उससे छन कर आ रही है, वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन आता है, पानी में कोई रिफ्लेक्शन अगर हमें नज़र आता है, या बिल्कुल वैसे ही पॉलिश मेटल होती है स्टील के बर्तन पर देखिए अक्सर हमें अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है। तो ये सारी भी जो एग्जाम्पल है ये स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन की ही एग्जाम्पल है। तो अब अगला सवाल आपकी किताब में दिया गया है कि इन्हिकास नूर के कवानीन कौन से। ये भी आप पिछली जमात में पढ़ चुके हो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आपने पिछली जमात में देखा है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, two laws which govern reflection of light: the incident ray, the reflected ray, and the normal to the reflecting surface all lie in the same plane. This is the first rule. The second rule is the angle of incidence equals the angle of reflection. यानी जब हम देखते हैं कि किसी सतह पर
नूर की शुआ का इनकास हो रहा है, तो जहाँ से नूर की शुआ आ रही है और फिर पलट रही है, वहाँ पे दो एंगल्स बनते हैं, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो ये दोनों एंगल्स जो होते हैं ये बिल्कुल बराबर होते हैं और यही इनकास से नूर के कवानीन है। इससे उर्दू में कहते हैं ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुनक्किसा। ठीक है, तो ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुनक्किसा जो होते हैं ये मसावी पैमाइश के होते हैं। शुआए वक़ू, शुआए मुनक्किसा और उम्मूद ये जो होते हैं एक प्लेन में, अभी हमने पढ़े ना कि एक इंक्लाइड प्लेन में ये होते हैं, यानी एक ही मस्तवी में होते हैं। शुआए वक़ू और शुआए मुनक्किसा उम्मूद की मुखालिफ जानिब होते हैं। ठीक है, ज़ाहिरी बात है कि ये जो मुनक्किसा उम्मूद होगा, यानी बीच में जो लाइन आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है उसके मुखालिफ जानिब होंगे दोनों, क्योंकि जब दोनों ज़ाविये जो है बराबर हैं, ठीक है, एक जो है शुआए वक़ू की वजह से बन रहा है ज़ाविया वक़ू, और शुआए मुनक्किसा की वजह से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी वजह से बन रहा है ज़ाविया मुनक्किसा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मुखालिफ जानिब होते हैं। यही इन्कास नूर के कवानीन हैं और ये आप पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं। इसी के साथ आपने मुताल्ला किया है कि आम तौर पर नूर जो होता है या जो लाइट होती है ये हमेशा ख़त्े मुस्तकीम में सफ़र करती है। इसके लिए आप लोग को जो है एक लास्ट आपने पिछली जमात में एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि आप जो है अपनी खिड़की में या कोई कार्डबोर्ड लीजिए, उसमें छोटा सा सुराख कीजिए और उससे जहाँ से आपके घर में लाइट आ रही है आप वहाँ पर उसे रख दीजिए और उसके साथ सामने दूसरा कार्डबोर्ड रखिए। तो वो जहाँ पे आपने सुराख किया है उसमें से रोशनी आपको गुजरती हुई नज़र आएगी, लेकिन आगे आपने अगर कार्डबोर्ड में जो सुराख आगे पीछे अगर आप करते हैं तो वो शुआ टेढ़ी मेढ़ी होकर दूसरे कार्डबोर्ड्स में से नहीं गुजर सकती, जब तक कि आप दोनों कार्डबोर्ड के जो सुराख है वो एक दूसरे के सामने नहीं रखते। ये एक्सपेरिमेंट आप पिछली जमात में कर चुके हैं। इसके अलावा अक्सर आप बच्चे जो है एलईडी लाइट से आप लोग खेलते हैं, तो वो जो लाइट होती है जब आप उसको ऑन करते हैं तो आपने देखे होंगे प्रोजेक्टर वगैरह के लिए भी एज अ पॉइंटर वो लाइट इस्तेमाल होती है। तो उसमें से भी जो लाइट निकलती है वो हमेशा सीधी जाती है, हमें साफ वो नज़र आती है। तो नूर की जो शुआएँ होती है वो हमेशा ख़त्े मुस्तकीम में बिल्कुल सीधे सफ़र करती है। इसीलिए नूर के रास्ते में अगर कोई गैर शफ़ाफ शय आ जाने पर उस शय का अक्स जो है वो हमेशा हमें हासिल होता है। गुज़िश्ता जमात में आप ये भी सीख चुके हैं कि मंबा नूर या शय का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अक्स में जो है तब्दीली होती है। यानी जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो कि जो सोर्स ऑफ लाइट है बल्ब है, दरमियान में एक ऑब्जेक्ट है बॉल, और सामने जो है दीवार है जिस पे उसका शेडो आ रहा है। अब अगर आप मंबा नूर का मकाम चेंज करते हैं, यानी अगर आप उस जो बल्ब जो रोशन है उसे आप आगे पीछे करते हैं, तो जो उस बॉल का साया दीवार पर बन रहा है वो भी छोटा या बड़ा होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप वो ऑब्जेक्ट या वो जो शय है जिसका साया आपको मिल रहा है उसे भी अगर आप आगे या पीछे करते हैं, अगर आप उसे लाइट के करीब ले जाते हैं तो भी साये में तब्दीली होगी, अगर आप उसे लाइट से दूर ले जाते हैं तो भी साये में आपको वहाँ तब्दीली नज़र आएगी। लेकिन बाज़ मखसूस हालात में नूर की शुआ की सिमत भी तब्दील हो सकती है। तो ये कैसे तब्दील होती है आज हम इसका मुताला करेंगे। और अब तक जो हम देख रहे थे कि इन्कास नूर और किस तरह से नूर ख़त्े मुस्तकीम में सफ़र करता है, अक्स जो है शय का किस तरह से बनता है, ये तमाम आप पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं। तो हम देखने जा रहे हैं आज इन्हिराफ नूर या जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इन्कास नूर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इन्हिराफ नूर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये एक अलग चीज़ है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन्कास नूर हमने थोड़ी देर पहले देखे, अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन्हिराफ नूर। एक छोटा सा अमल जो है इसके लिए आपको करना है, और हो सकता है आपने खेल खेल में इस तरह के अमल जो है किए भी होंगे घर पे। पानी से भरा हुआ एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें एक पेंसिल को लेना है और उसको आधा डुबोना है, यानी पानी इतना होना चाहिए ग्लास में कि आपकी पेंसिल उसमें आधी डूब जाए और आधी पेंसिल आपकी बाहर रहे। अब पानी में डूबे हुए हिस्से की मोटाई का मुशाहिदा कीजिए, तस्वीर में आप देख सकते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आप इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। तो आप अगर
देखेंगे कि पानी के अंदर जो पेंसिल है वो थोड़ी सी मोटी नज़र आएगी आपको, और पानी के बाहर जो पेंसिल का हिस्सा है वो थोड़ा सा पतला है, जो उसकी नॉर्मल साइज़ है वो वैसा ही नज़र आएगा। अब हम पेंसिल को तिरछा करते हैं और तिरछा करके उसका मुशाहिदा करेंगे। जब आप पेंसिल को तिरछा करते हो तो उस वक्त आपको दिखाई देगा कि पेंसिल ऐसा लग रहा है टूट गई है, जबकि हकीकत में वो टूटी हुई नहीं है, लेकिन आपको अंदर का हिस्सा मोटा नज़र आएगा और ऐसा लगेगा कि पेंसिल टूट गई है। एक हिस्सा जो है नीचे का उसको थोड़ा सा तिरछा, और आपके हाथ में जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा तिरछा नज़र आएगा। तो पहली हालत में पेंसिल का पानी में डूबा हुआ हिस्सा मोटा दिखाई देता है, जबकि दूसरी हालत में जब हम पेंसिल को तिरछा करते हैं तो पेंसिल जो है हमें टूटी हुई दिखाई देती है। तो कभी आपने सोचे कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, तिरछी जब हम करते हैं तो आप तस्वीर में देख सकते हो कि किस तरह से हमें नीचे का हिस्सा जो है ऐसा लगेगा टूटा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही एक और हमें धाती बर्तन या कोई भी ग्लास वगैरह लेना है, और उसमें अब हम क्या करेंगे, 5 रुपये का सिक्का रखेंगे या कोई भी कॉइन जो आपके पास मौजूद है, आप उस कॉइन को रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप बर्तन से दूर होते जाएंगे। यानी आप उस कॉइन को इस तरह से उस ग्लास में या उस बर्तन में रखेंगे कि आपको पहले कॉइन नज़र आए। जब आप धीरे 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 उससे दूर होते जाएंगे तो एक मकाम ऐसा आएगा कि आप वो सिक्का जो है आपकी नज़रों से ओझल हो जाएगा। अब सिक्के की सिमत जो है आपको नज़र जमाए हुए रखना है। अपने दोस्त से कहिए कि सिक्के को धक्का दिए बगैर, यानी सिक्का अपनी जगह पे से हिलना नहीं चाहिए। अपने दोस्त या जो भी आपके अतराफ में मौजूद हो उससे कहे कि अब उस बर्तन में वो पानी को भरे। बर्तन में एक मखसूस सतह पर पानी आने के बाद आपको सिक्का दोबारा दिखाई देने लगेगा। सिक्के की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, सिक्का अपनी जगह पर ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको सिक्का दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों है, तस्वीर में आप देख सकते हो, रिफ्रैक्शन लेट्स यू सी ऑब्जेक्ट दैट आर नॉर्मली हिडन। The coin in the cup cannot be seen from this position, or the coin can be seen when the cup is filled with water. इससे क्या चीज समझ में आई? ऊपर की ये जो दोनों दी हुई सरगर्मियां हमने देखे, हमने जिन मुजाहिर को देखा वो सतह आप पर पानी से बाहर आती हुई नूर की शुआ की सिमत में तब्दीली की वजह से हुआ। जब नूर की शुआ एक शफ़ाफ वास्ते से निकलकर दूसरे शफ़ाफ वास्ते में दाखिल होती है तब उसकी सिमत तब्दील होती है और इसे ही इन्हिराफ़ नूर कहते हैं। देखिए, नॉर्मली जो लाइट होती है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। नूर हमेशा ख़त मुस्तकीम में सफ़र करता है, लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में जो है जाती है सीधा। ये हमने देख चुके थे अब तक। लेकिन हमने ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई ना कि सिम तब्दील हो सकती है लाइट की, लेकिन कब तब्दील होती है, जब वो एक शफ़ाफ वास्ते से निकलकर दूसरे शफ़ाफ वास्ते में दाखिल हो रही है। यहाँ पे लाइट जो है वो बाहर का जो शफ़ाफ वास्ता है वो है हवा, गिर्द के ज़र्रात, उससे निकलकर जब वो पानी में दाखिल हो रही है तो वहाँ पर उसकी सिम तब्दील होती है। बिल्कुल वैसे ही तस्वीर में आप देख सकते हो कि एक कांच का टुकड़ा बताया गया है, ठीक है। तो शुआ उसमें से गुजरकर जब बाहर निकल रही है तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क है जिस तरफ से वो बाहर निकल रही है। तो ये थोड़ी सी जो सिमत उसकी तब्दील हुई है, इसे ही इन्हिराफ़ नूर कहते हैं या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट बैंक्स इनवर्ड बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन वाटर। पेंसिल तिरछी क्यों नज़र आई? क्योंकि लाइट जो है अब बैंड होती है अंदर की तरफ। कहाँ पर? पानी में, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन वाटर। जो नूर की शुआ है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है पानी में, जबकि बाहर ये ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें पेंसिल टूटी हुई नज़र आती है। इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। कागज़ पर शीशे का एक मुस्ततील रखकर पेंसिल से इसके अहाते PQRS का खाका बनाइए। देखिए जैसे तस्वीर में यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक शीशे का मुस्ततील जो है रखा गया और फिर उसका खाका बनाया गया है PQRS। मुस्ततील के ज़िले PQ, ऊपर का ज़िला जो आपको नज़र आ रहा है PQ, उसको कता करता हुआ एक तिरछा खत जो है आपको बनाना है।
जो पी क्यू को नुक्ता एन पर कता करेगा। देखिए यहाँ पे ए बी बनाया गया जो पी क्यू को नुक्ता एन पर कता कर रहा है, और इस पर ए और बी, जहाँ पर ए और बी लिखा है वहाँ पे हमें 2 पिन लगानी है। जिस जानिब पिन लगाई गई है उसके मुखालिफ जानिब से शीशे के मुस्ततील से पिन ए और बी का अक्स देखिए। उस अक्स के खत मुस्तकीम में सी और डी नस्ब कीजिए। जहाँ पे आपको ए और बी का अक्स नज़र आ रहा है तो वहाँ पर आपको जो है क्या करना है, पिन लगानी है सी और डी। शीशे का मुस्ततील और पिन को अब आपको हटा लेना है। दरमियान में जो है जहाँ पी क्यू आर एस था वहाँ शीशे का मुस्ततील रखा हुआ था, हमने जो है एक तरफ ए और बी पिन लगाए, दूसरी तरफ से हमने उसका अक्स देखे, जहाँ पे हमें अक्स नज़र आया वहाँ पर हमने सी और डी पिन लगा दिए। अब क्या करना है, दरमियान से वो जो शीशे का मुस्ततील है उसको हटा देना है और पिन सी और डी के निशानात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे जो ज़िला एस आर को नुक्ता एम पर कता करेगा। तस्वीर में आप देख सकते हो एस आर जो नीचे का ज़िला है बिल्कुल पी क्यू के सामने वाला ज़िला है एस आर, तो वो नुक्ता एम पर उसको कता करेगा। ये हमने यहाँ पर एक खत खींचे। नुकात एम और एन को मिलाइए। ऊपर देखिए एन हमने नुक्ता लिए थे, जो ए बी जो था पिन, वहाँ से जो सीधी लाइन गुजर रही जो पी क्यू को टच करेगी तो वहाँ पे नुक्ता एन मिला। एस आर पे सी और डी जो अक्स था ए और बी का वहाँ पे हमें नुक्ता एम मिला। अब हम एन और एन को मिलाएंगे। शुआए वकू ए एन और शुआए मुनहरफा एम डी का मुशाहिदा कीजिए। शुआए वकू है ए एन और शुआए मुनहरफा एम डी। कैसे मिली हमको शुआए मुनहरफा, हमने देखे कि ए और बी का अक्स कहाँ नज़र आ रहा है, सी और डी पे, तो जो हमको पॉइंट मिला एस आर पे वो एम है। एम से डी तक जो दूसरी वाले पिन का अक्स है वहाँ तक हमने लाइन खींचे, तो ये हो गई शुआए मुनहरफा एम डी, और शुआए वकू जो है वो ए एन हो गई। अब अगर हम इन दोनों का मुशाहिदा करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शीशे के मुस्ततील में 2 मरतबा नूर का इन्हिराफ होता है। पहली मरतबा जब नूर की शुआ हवा के वास्ते से शीशे के वास्ते में दाखिल होती है, यानी हवा से नूर की शुआ कहाँ दाखिल हुई, शीशे में दाखिल हुई, तो ज़िला पी क्यू के नुक्ता एन पर पहला इन्हिराफ वाक़ होता है। ठीक है, पी क्यू के नुक्ता एन पर आप देख सकते हो नुक्ता एन कहाँ है, वहाँ पर पहला इन्हिराफ वाक़ हुआ। जबकि दूसरा इन्हिराफ जो है उस वक्त वाक़ होता है जब नूर की शुआ शीशे के वास्ते से एस आर के नुक्ता एम पर हवा के वास्ते में दाखिल होती है। पहले नूर की शुआ ए बी जहाँ पे पिन रखी हुई थी वहाँ से दाखिल हुई, यानी मुस्ततील के शीशे के मुस्ततील के एक सिरे से अंदर आई और दूसरे सिरे से बाहर निकली। जहाँ से अंदर आई वहाँ पर जाविया वक्ू बना, जहाँ से वापर बाहर आई वहाँ से जाविया इन्हिराफ बना। ठीक है, तो पहली मरतबा जाविया वक्ू आए जबकि दूसरी मरतबा जो है आई ई होता है। तो शीशे के मुस्ततील के ज़रिए जो है इस तरह से नूर का इन्हिराफ होता है। याद रखिए आई ई इज इक्वल टू आर। अब देखिए आई ई और आर कहाँ पर लिखा हुआ है, तस्वीर में आप लोग देख सकते हो। यहाँ आर जो है वो पहले इन्हिराफ में जाविया मुनहरफा है, इसी तरह दूसरे इन्हिराफ में ई जाविया मुनहरफा है। देखिए ई नीचे दिया है, आई ऊपर दिया है, तो इसका मतलब ई इज इक्वल टू आई हो गया। शीशे के मुस्ततील के दोनों मुतवाज़िल अज़ला पी क्यू और एस आर के करीब नूर की शुआ की सिमत में तब्दीली मसावी लेकिन मुखालिफ सिमत में होती है। ये हमने अभी नूर के कवानीन देखे थे, है ना, इनका से नूर के कवानीन में हमने ये देखे थे कि जो तब्दीली जाविया बनेगा जो भी शुआए वकू की वजह से जो है, जो जाविया बनेगा जाविया वकू और जाविया मुनहरफा, तो ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में होते हैं। ये हमने कवानीन में भी देखे। इसलिए मुस्ततील से निकलने वाली शुआए मुखरजा एम डी जो नीचे दी हुई है वो शुआए वकू ए एन की सिमत में मुतवाज़ी होती है, लेकिन शुआए मुखरजा शुआए वकू के मुकाबले थोड़ी सी परी दिखाई देती है। क्यों परे दिखाई देगी, अभी हमने देखे ना कि जब नूर की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है तो वहाँ पर वो अपनी सिमत तब्दील करती है। यानी जब नूर की शुआ हवा से शीशे में दाखिल हुई तो यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी हो गई, फिर वहाँ से जब वो दोबारा से हवा के वास्ते में दाखिल हुई तो वहाँ पे भी इन्हिराफ होगा, और इस तरह से परे क्यों दिखाई देती है हमको, क्योंकि वो अपनी सिमत वहाँ पर तब्दील कर रही है। तो ये था शीशे के मुस्ततील के ज़रिए इन्हिराफ नूर।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, टेक्स्ट बुक को सामने ओपन करके रखिए और इसे दोबारा देखिए, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और आगे भी आपको तमाम नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहे हमारे वीडियोस की, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।